मृगेंद्र तंत्र, रौरव तंत्र, किरणागम तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, कुलार्णव तंत्र, श्री विद्या तंत्र, रुद्र यामल तंत्र, देवी भागवत तंत्र, हे वज्र तंत्र, गुह्य समाज तंत्र जैसे कई पुराणों और तंत्रों ने अंधकार में डूबी हुई इस दुनिया को उजाला दिया है। ये सभी ज्ञान सिर्फ इस दुनिया को हमारे भारत की ही देन है। इनमें से हम ज्ञान भैरव तंत्र के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो है तंत्र साधना और टेलीपैथी। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक धरोहर असाधारण शक्तियों और प्राचीन अभ्यासों की कथाओं से सजी है। इनमें से तंत्र साधना एक गहन और रहस्यमयी मार्ग के रूप में उभरती है, जिसमें ध्यान, अनुष्ठान और पवित्र मंत्रों का संयोजन होता है ताकि उच्च चेतना के स्तर को छुआ जा सके। सामान्य धारणा के विपरीत तंत्र केवल भौतिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासित आध्यात्मिक साधना है जो मनुष्य की सुप्त शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करती है, जिनमें सिद्धियां, विशेषकर टेलीपैथी या मन से मन की संवाद शक्ति भी शामिल है। राजेश येओले जी, इस विषय को हमारी ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। प्राचीन ग्रंथों जैसे विज्ञान, भैरव तंत्र और पतंजलि के योग सूत्रों में यह बताया गया है कि ये अभ्यास मानवता की भौतिक सीमाओं को पार कर रहस्यमयता की ओर बढ़ने की खोज का प्रतीक है। यह स्क्रिप्ट तंत्र साधना के वास्तविक अर्थ को उजागर करती है, सामान्य मिथकों का खंडन करती है और इसे गहरे आध्यात्मिक जागरण से जोड़ती है। यह पंचमकार 5M के प्रतीकात्मक द्वारों के माध्यम से उच्च चेतना की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है और हिंदू ग्रंथों में वर्णित सिद्धियों, खासकर टेलीपैथी पर प्रकाश डालती है। साथ ही यह मंत्रों और यंत्रों को मानसिक ऊर्जा के संचरण के साधन के रूप में प्रस्तुत करती है। हिंदू कथाओं से वास्तविक उदाहरण जैसे ऋषि वशिष्ठ की टेलीपैथिक मार्गदर्शन और हनुमान का भगवान राम के साथ मानसिक संवाद इन शक्तियों की प्राचीन जड़ों को दर्शाते हैं। स्क्रिप्ट यह भी बताती है कि तंत्र की प्रथाएं क्यों रहस्यमयी रखी गईं, ताकि इन शक्तिशाली विधियों का दुरुपयोग न हो। अंत में यह इन प्राचीन शिक्षाओं को आदर और जिज्ञासा के साथ अपनाने का निमंत्रण देती है। भारत, जिसकी आध्यात्मिक गहराई अद्वितीय है, अपनी परंपराओं में ऐसी रहस्यमयी शक्तियों के रहस्य समेटे हुए है जिनका अभ्यास सभ्यता के आरंभ से ही होता आ रहा है। इनमें तंत्र साधना का स्थान विशेष है। यह केवल अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि दिव्य से जुड़ने का एक मार्ग है, जहां साधक उन ऊर्जाओं को साधते हैं जो मानव समझ से परे हैं। तंत्र शब्द का अर्थ ही विस्तार है और यह उन तकनीकों का वर्णन करता है जो चेतना को बढ़ाकर मन की छिपी हुई क्षमताओं को प्रकट करती हैं। तंत्र साधना क्या है? प्राचीन पथ का अनावरण। तंत्र साधना एक जटिल अभ्यास है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को अनुष्ठानों, ध्यान और मंत्रों के माध्यम से जोड़ता है। यह मार्ग चेतना की एक गहन खोज है जो आम गलतफहमियों को चुनौती देता है। कौल ज्ञान निर्णय में कहा गया है, सिद्धिर्भवति वा न वा, जिसका अर्थ है सफलता प्राप्त हो सकती है या नहीं भी, जो इस आध्यात्मिक यात्रा की अनिश्चित लेकिन शक्तिशाली प्रकृति पर जोर देता है। तंत्र केवल भौतिक कर्मकांडों से संबंधित नहीं है। यह आत्मा को परम ब्रह्म, सर्वोच्च सत्य से जोड़ने के लिए उच्च जागरण का प्रयास है। हिंदुत्व तंत्र को एक पवित्र, अनुशासित साधना के रूप में मान्यता देता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में इस तत्व का वर्णन है। अंतर्मात्र निरालंब स्वरूपम शून्यम आश्रयेत। भीतर की शून्यता पर ध्यान केंद्रित करो जब तक कि मन निराकार अनंत में विलीन न हो जाए। यह श्लोक तंत्र के परम उद्देश्य की ओर इशारा करता है। मन की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचना। रहस्यमयी ज्ञान के क्षेत्र। तंत्र के 5 प्रकार। तंत्र के क्षेत्र में पंचमकार या 5M का रहस्य समाहित है। मद्य, शराब, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, हाव भाव और मैथुन, संभोग। इन्हें कई बार शाब्दिक रूप से लिया जाता है, लेकिन ये प्रतीक उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने के द्वार हैं। शास्त्र इनका गहरा अर्थ बताते हैं।
इनका उपभोग और प्रतीकात्मक उपयोग सामाजिक मानदंडों को तोड़ने, आसक्ति को शुद्ध करने और साधक को गहन सत्य की ओर जागृत करने के लिए होता है। अघोरी जो इस मार्ग को अपनाते हैं, इन तत्वों का प्रयोग द्वैत को पार करने के लिए करते हैं। इन प्रथाओं के माध्यम से वे वैराग्य की स्थिति प्राप्त करते हैं, एक परम निर्लिप्तता जो उन्हें छिपी हुई सिद्धियों, विशेषकर टेलीपैथी को साधने की क्षमता प्रदान करती है। मंत्र महोदधि में कहा गया है, मनसा एव दर्शनानि भवन्ति। मन के माध्यम से ही सच्चे दर्शन होते हैं। यह मानसिक शक्ति की मान्यता तंत्र के मानसिक शक्तियों से संबंध को पुष्ट करती है। प्राचीन हिंदू प्रथाओं में टेलीपैथी भूली हुई सिद्धि। हिंदू आध्यात्मिक परंपराओं में सिद्धियां वे अलौकिक क्षमताएं हैं जो गहन योग अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती हैं और पतंजलि के योग सूत्रों में विस्तार से वर्णित हैं। इनमें टेलीपैथी या दूर संवेदन, दूर से संवाद भी शामिल है। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, प्रत्यक्ष अनुभूति से व्यक्ति दूसरों के मन को जानता है। योग सूत्र। यह श्लोक इस बात को इंगित करता है कि टेलीपैथी केवल एक विचार नहीं थी, बल्कि गहन ध्यान और प्राण जीवन शक्ति पर महारत के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली एक योग्यता मानी जाती थी। पराशक्ति वह सर्वोच्च ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है के बारे में माना जाता है कि यह योगियों को ऐसी शक्तियां विकसित करने में सक्षम बनाती है। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को संतुलित कर और ध्यान के माध्यम से संकल्प को केंद्रित कर साधक इन सुप्त क्षमताओं को सक्रिय करता है। आधुनिक विश्व जहां टेलीपैथी को एक अजूबे के रूप में देखता है, वहीं प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इसे अपने आध्यात्मिक अभ्यास का स्वाभाविक विस्तार माना। मंत्र और यंत्र टेलीपैथिक ऊर्जा के यंत्र। मंत्र ध्वनि तरंगों का सार हैं जो आत्मा को ब्रह्मांडीय आवृत्ति से जोड़ते हैं। विशिष्ट मंत्रों का जाप, जैसे शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, मन को उच्च आयामों से जोड़ता है, जिससे मानसिक स्पष्टता और मानसिक संवेदनशीलता बढ़ती है। ऋग्वेद इसका समर्थन करते हुए कहता है, वाक् यदि धार्यते बाह्यम अंतरात्मा ताम प्रतिकार्यति। भीतर से बोले गए शब्द आत्मा में गूंजते हैं और आंतरिक प्रतिध्वनियां बनकर लौटते हैं, जो चेतना पर ध्वनि के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। बीज मंत्र जैसे ओम अत्यधिक शक्ति से युक्त माने जाते हैं और इन्हें ऐसे उपकरणों के रूप में देखा जाता है जो साधक की ऊर्जा स्थिति को उस स्तर पर बदल सकते हैं जहां टेलीपैथिक अनुभव संभव हो सकता है। वहीं यंत्र मन की भूल भुलैया की दृश्य कुंजी के रूप में कार्य करते हैं, साधक की ध्यान ऊर्जा को केंद्रित करते हैं और संभावित रूप से टेलीपैथिक संवाद का माध्यम बनते हैं। हिंदू कथाओं से वास्तविक कहानियां, प्राचीन टेलीपैथ और तांत्रिक मिथकों और शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं जो टेलीपैथी के कौशल को उजागर करती हैं। ऋषि वशिष्ठ अपनी आध्यात्मिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध ने कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र को उनके कठिन समय में टेलीपैथिक मार्गदर्शन भेजा था, जो मन के संवाद के गहन उपयोग को दर्शाता है। महाभारत में ऐसे प्रसंगों का वर्णन है जहां मानसिक संदेश ऋषियों और देवताओं के बीच तुरंत भेजे जाते थे, जो इन शक्तियों की उन्नत समझ को इंगित करता है। रामायण में हनुमान ने अपने मन पर अद्वितीय नियंत्रण का उदाहरण प्रस्तुत किया। अपनी भक्ति और अनुशासित साधना के माध्यम से वह भगवान राम के मानसिक निर्देश प्राप्त कर सके और असंभव कार्य कर सके। ऐसी कहानियां पुष्टि करती हैं कि टेलीपैथी मात्र लोक कथाएं नहीं थीं, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से प्राप्त करने योग्य माना गया था। तांत्रिक प्रथाओं का रहस्य, दुरुपयोग का जोखिम। तांत्रिक प्रथाओं के आसपास का रहस्य एक विशेष कारण से बना हुआ है। ये तकनीकें यदि अनुचित रूप से या बिना उचित मार्गदर्शन के अपनाई जाएं, तो वे इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बाधित कर दे। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। जो व्यक्ति आध्यात्मिक कल्याण का अनुसरण करता है, उसे नकारात्मक परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवद गीता। यह श्लोक इस बात पर जोर देता है कि केवल वही लोग जो सच्चे ज्ञान की खोज में हैं और गुरु के निर्देशन में चलते हैं, उन्हें इस मार्ग पर चलना चाहिए। यह गोपनीयता दुरुपयोग को रोकती है,
क्योंकि अनुशासनहीन उपयोग से अनपेक्षित और यहाँ तक कि खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। असली तांत्रिक अनुष्ठान पीढ़ियों से संरक्षित मौखिक रूप से पारित होते हैं और केवल दीक्षित साधकों के दायरे तक सीमित रहते हैं। हमारे भीतर छिपी आंतरिक शक्ति। तंत्र साधना और टेलीपैथी केवल मिथक नहीं है, वे उन अव्यक्त शक्तियों को प्रकट करते हैं जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में होती हैं। प्राचीन शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि चेतना की गहराइयों में एक ऐसी शक्ति है जो शब्दों से परे जाकर मनों को जोड़कर अनंत से संपर्क कर सकती है। इन प्रथाओं को सम्मान के साथ अपनाएं और गहन सच्चाइयों का अनावरण करने के लिए प्रामाणिक मार्गदर्शन की तलाश करें, ताकि आत्मा की टेलीपैथिक फुसफुसाहट को जगाया जा सके। तंत्र साधना और टेलीपैथी केवल मिथकीय अवशेष नहीं है, वे प्रत्येक मानव के भीतर छिपी असीम संभावनाओं को दर्शाते हैं। इन प्राचीन प्रथाओं की यात्रा हमें यह दिखाती है कि वास्तविक शक्ति किसी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन की अनुशासित खोज में निहित है। जब हम प्रामाणिक स्रोतों और अनुभवी गुरुओं से सीखते हैं, तो हम उन गहन क्षमताओं को समझने के द्वार खोलते हैं जो हमारे भीतर छिपी है और पारंपरिक रहस्यवाद और मानव चेतना की अज्ञात गहराइयों के बीच पुल बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।